अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में आलमी दिन मनाया गया तंबाकू-नोशी के हवाले से। तो आज की वीडियो है इसी सिलसिले में। स्टार्ट करते हैं दो टर्म्स से। एक होती है ड्रग एडिक्शन और एक होता है ड्रग एडिक्ट। ड्रग एडिक्ट का ताल्लुक उसके यूज़र से है और ड्रग एडिक्शन का ताल्लुक अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग से है। क्योंकि अब ड्रग एडिक्शन जो है वो प्रमोट होती है किसी चीज़ के अवेलेबल होने की वजह से। क्योंकि एक बायसेस में से एक बायस है जिसको कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस, कि चीज़ अगर अवेलेबल है तो फिर उसकी डिमांड भी क्रिएट होगी। अगर चीज़ अवेलेबल नहीं है तो डिमांड भी कमज़ोर होती चली जाएगी। यानी कि अगर आप मार्केट से ऐसे सब्सटेंसेस को रिमूव कर दें जिनकी वजह से ड्रग एडिक्शन प्रमोट हो रही है तो ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है। अगर ड्रग एडिक्शन कंट्रोल हो सकती है तो इसी तरह से ड्रग एडिक्ट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए मेन फोकस मेरी आज की जो वीडियो है उसका ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर होगा। क्योंकि जब पीने वाले नहीं होंगे या कम होंगे तो उसकी सप्लाई भी अकॉर्डिंगली सफ़र करेगी। या तो इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी या उसको सफरिंग का सामना होगा। तो ड्रग एडिक्ट बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि ड्रग्स को यूज़ करता है। ड्रग एडिक्ट इज समथिंग न्यूरो एसोसिएशन इन समवन्स माइंड, कि उसने बहुत अरसे तक ड्रग्स को यूज़ किया जिसकी वजह से वो उसके माइंड का एक नेसेसरी पार्ट बन गया। आपने देखा होगा आज बहुत हद तक लोग क्या करते हैं, जब सुबह मॉर्निंग में तैयार होते हैं तो ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाते हुए कपड़े पहनते हैं, वॉलेट लिया, मोबाइल लिया, रिस्ट वॉच ली, गाड़ी की कीज ली और एकदम जब नीचे उतरते हैं तो उनको याद था ओहो मेरी सिगरेट की डिब्बी भी घर में रह गई। अब वो सिगरेट की डिब्बी के लिए वापस जाते हैं और अपनी घरवाली को कहते हैं कि प्लीज़ मेरी सिगरेट की डिब्बी मैं भूल गया, वो मुझे दे दे। तो वो भी इतनी इम्यून हो चुकी है इस चीज़ के साथ कि ये मेरे मियाँ का एक एसेंशियल पार्ट है। वो फिर उसको ऐसे पकड़ाती है वापस लाकर जैसे कि आलू का पराठा पकड़ाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये सिगरेट की डिब्बी हमारे कपड़ों का एक ऐसा पार्ट बन चुका है जिसमें से हम एसेसरीज निकाल के यूज़ करते हैं। मोबाइल यूज़ करना, सिगरेट यूज़ करना, माचिस, लाइटर, ये हमारे एज अ इक्विपमेंट हमारे साथ होता है। तो ये इस चीज़ का इस हद तक हमारी ज़िंदगी में इन हो जाना इस चीज़ की निशानी है कि ये चीज़ हमारे हैबिट लूप में एंटर हो चुकी है। एंड वी हैव प्रैक्टिस्ड इट मोर देन 40 to 62 days कॉन्टीन्यूसली। इंसान के किसी भी अमल का उसकी आदत बन जाना उसको 40 दिन तक कंटिन्यू रखने से होता है या वो 60 से 62 दिन तक। नई रिसर्च में 60 से 62 दिन है और मिनिमम टाइम 40 डेज है। तो अब समझाने की जो बात है वो ड्रग एडिक्ट्स के लिए ये है कि एक कॉन्सेप्ट है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट, इसको समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एक और पॉइंट क्लियर करूंगा कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो सिर्फ अनलिमिटेड है, बाकी उसकी जितनी क्रिएशंस हैं वो लिमिटेड हैं और लिमिटेड बाउंड्रीज में परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब चूंकि हम क्रिएचर हैं और लिमिटेड हैं तो हमें ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि वी हैव बाउंड्रीज एंड लिमिट्स जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते। सैचुरेशन पॉइंट क्या कहता है कि अगर एक ग्लास पानी में आप चीनी डालें, आपने 1 चम्मच डाला तो वो मीठा होगा।
दूसरा चम्मच डाला तो फिर और मीठा होगा, तीसरा डाला तो और मीठा होगा, हत्ता कि आप मीठा डालते रहेंगे, एक वक्त आएगा कि पानी मीठा होना बंद हो जाएगा। इसी तरह से जब ड्रग एडिक्ट को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अब उसने जब एक पहला कश लगाया है एक सिगरेट का, तो उसको एक प्लेयर फील हुआ, मजा आया एक, तो अब उसको दूसरी मर्तबा वही मजा लेने के लिए नंबर ऑफ पफ्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। यानी कि पहले जो मजा एक पफ में आया था अब वो दो में आएगा, दो के बाद वो तीन में, तीन से चार में, और इस तरह से वो पूरा सिगरेट कंज्यूम किया जाता है। सिगरेट से दो सिगरेट, तीन सिगरेट से ये बात डिब्बी पे, और डिब्बी से पूरे पैक पर चली जाती है। तो बात ये समझने की है, जब एक चीज का सैचुरेशन पॉइंट है, एक हद तक उसका मजा आप ले चुके हैं, अब उससे आपको मजा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है अब हम उसको मजा लेने के लिए नहीं पी रहे, किसी प्लेयर के लिए नहीं पी रहे, किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे उससे इनहेल नहीं कर रहे, जस्ट वी आर डूइंग इट ऑन अकाउंट ऑफ आवर हैबिट। ये हमारी एक आदत बन चुकी है, हमने उसके साथ एक मेंटल एसोसिएशन डेवलप कर ली है। और अब इकोनॉमिक्स का एक रूल है, एक लॉ है जो कि ये कहता है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आप किसी चीज की यूटिलिटी को बढ़ाते चले जाएंगे उसकी डिमांड कम होती चली जाएगी। इन दोनों चीजों को अगर आप सामने रखें तो हमें पता चलेगा कि हम लोग सिगरेट से अब हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें कोई मजा नहीं आ रहा, हम उसको एक तफरीही मंशियात के तौर पे यूज कर रहे हैं, जस्ट एज अ। और ये स्टार्ट भी हमारे मुल्क का मोस्टली यूथ, अब 11 से 1200 की तादाद है डेली बेसिस पर जो नए सिगरेट पीने के फैशन में जो लोग एंटर होते हैं, ये फैशन है बेसिकली, इसमें एंट्री डेली बेसिस पर 11 से 1200 नए यूथ से जो सेगमेंट है उसकी एंट्री हो रही है। तो जब एक चीज का मजा नहीं आ रहा, उससे कोई फायदा तो उसका पहले भी कोई नहीं था, तो क्या है कि हम लोग जस्ट उसको एज अ हैबिट, एज अ न्यूरो कंडीशनिंग पिक किया हुआ है और उसको यूज करते हैं। तो ये एक छोटी सी एक माइंड में शिफ्ट लाने के लिए कुछ बातें थी जो मैंने की, कि बेसिकली टेम्पटेशंस जो होती हैं, टेम्पटेशंस के को अगर डायरेक्शंस दे दी जाएं तो आप उनसे बेनिफिशियल रिजल्ट्स ले सकते हैं अपने लिए। कुछ लोगों को मीठा खाने की टेम्पटेशन होती है तो वो मिठाई खाते हैं, कुछ लोगों को ये टेम्पटेशन होती है तो वो फ्रूट्स खाते हैं, और कुछ लोगों को कुछ पीने की टेम्पटेशन फील होती है तो वो शुगरी सोडा की तरफ जाते हैं, फिजी ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो कि फ्रेश जूसेस को स्क्वीज करके इस्तेमाल करते हैं। तो टेम्पटेशंस को अगर डायरेक्शंस दे दी जाएं तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाती हैं। कुछ लोगों को फिक्शन पढ़ने में मजा आ रहा होता है, कुछ लोगों को कुरान पाक पढ़ने में मजा आ रहा होता है। तो ये सारे का सारा डायरेक्शन का एक गेम है। तो हर जो लज्जत है उसकी इंतहा बेजारी है, माँ सिवाय जिक्रुल्लाह के। जितनी भी टेम्पटेशंस हैं वो जब भी अपने एक थ्रेशहोल्ड को पहुंचती हैं तो वो आपके अंदर एंजाइटी पैदा करती हैं, आपको बेजार कर देती हैं। लेकिन अल्लाह का जिक्र ऐसा है जो जितना ज़्यादा किया जाए उतना ज़्यादा इंसान को स्ट्रेंथ देता है और उसको अपने अंदर उसका एक स्पिरिचुअल इम्पैक्ट फील होता है। तो हम आज की वीडियो में ये चीज़ सिर्फ लर्न करनी थी कि कैसे हम अपनी टेम्पटेशंस को डायरेक्शंस देकर
उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।